तो मैं इंडिया की मिसाल दूंगा आपको। इंडिया ने चंद्रयान-3 मिशन भेजा, चंद्रयान चांद की तरफ उनका मिशन तीसरा जा रहा है। पाकिस्तान की जितने भी सरमायाकार है, जितने भी लोग हैं ना, आप उनसे दिल से पूछ के देख लेंगे, हाँ भाई आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कहेंगे नहीं। मोदी साहब पेरिस पहुंचे हैं, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बेस्टाइल डे पे। वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हम माली तौर पे भी कमजोर हैं, इसीलिए दुनिया हमारी इज्जत नहीं हम माली तौर पे कमजोर नहीं है सर, हम माली तौर पे कमजोर नहीं है, नहीं, टेक्नोलॉजी से भी कमजोर है। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, आइटम सूंघने के लिए रखा है। भारत ने डील की थी फ्रांस के साथ कुछ 36 एक राफेल की। अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज्यादा भारत ने पैसा लगा दिया। दुनिया हमें आंखों में नहीं ले रही, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं रही दुनिया के आगे? आज हमसे ज्यादा रिस्पेक्ट हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की है। हर चीज़ में वो प्रैक्टिकल रहते हैं। हम लोग सिर्फ बातों में हमने फलां काम कर लिया, फलां काम कर लिया, सिर्फ बातों में। वो लोग एक तो प्रैक्टिकल है और दूसरा जो है ना, डेवलपमेंट को देखा जाए, प्रोग्रेस को देखा जाए, तो वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया से बड़े पीछे रह गए हैं, आप माने ना माने। अगर अब हम बात करें चंद्रयान स्पेस मिशन की, आज इंडिया ने चंद्रयान-3 भेज दिया। फ्रांस ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ, फ्रांस ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। चीफ गेस्ट भी लेके आए हैं, नाल 27 जहाज भी ले चले। मोदी से इंडियन पॉपुलेशन इतना मुतमिन है कि उसने इंडिया का नक्शा ही बदल दिया है। टेक्नोलॉजी क्या करेगी जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा? वो भेज देंगे क्या सैटेलाइट। लगता है कि आपको हर चीज से बैकआउट, पाकिस्तान सिर्फ बैकआउट करेगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा दुनिया को? सर बहुत फर्क पड़ेगा, आप एक दिन बाइकाट करके तो देखें। सर ये एक चीज नहीं है, एक दफा ही नहीं हुआ। ये 2009 के अंदर क्या हुआ, 2013 के अंदर क्या हुआ, अभी 2023 के अंदर भी ये सीन हुआ। क्या अगर पाकिस्तान आज अपने पांव पर खड़ा होता, अगर आज हम दुनिया के सामने अगर हम इतने पावरफुल होते, तो आपको नहीं लगता कि हमारी बात सुनी जाती? सर इस्लाम अपनी पावर खुद रखता है। जब आप इस्लाम पे आएंगे तो पावर होगी, अगर आप इस्लाम को ही नहीं पकड़ेंगे तो पावर कैसे आएगी? तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि हम अपने एहतजाज को करें, ये हमारा हक है। हुक्मरानों का हक है कि इनसे सफारती तल्लुकात, दूसरे मामलात, इनका हक है। सर एक छोटा सा मुझे अभी तक नहीं समझ में आई कि हम पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे 2.5 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, तो फ्रांस कितना को बड़ा मुल्क होगा? सर हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है दुनिया के आगे? क्या हम माल से कमजोर हैं? क्या हम ताकत से कमजोर हैं? या हम ईमान से कमजोर हो गए हैं? एक छोटा सा सवाल, मुझे इस्लाम की समझ, मैं इस्लाम के घर में पैदा हूँ, इस्लाम घराने से मेरा ताल्लुक है। सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंबिया शुरू से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस कौम के मुताबिक अल्लाह ताला ने वो खसूसियात दे के भेजी ताकि उधर सर्वाइव हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस टाइम के मुताबिक ऐसी खसूसियात दी कि आने वाले क़यामत तक जो उम्मत होगी उन्हें फॉलो करेगी। अभी देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तब तरवालों का टाइम था, तब घोड़ों में जाते थे हम, तब घोड़ों में जाके हमारे अंबिया कराम, हमारे नबी, हमारे सहाबा कराम तरवालों के साथ जंगें लड़ते थे। सर अभी रिजीम चेंज हो चुकी है, अभी वक्त चेंज हो चुका है। सर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कल की अगर मैं बात करूँ, मैं इंडिया की मिसाल दूंगा आपको। इंडिया ने चंद्रयान-3 मिशन भेजा, चंद्रयान चांद की तरफ उनका मिशन तीसरा जा रहा है। मेरा बात करने का पर्पस ये है कि अभी सैटेलाइट के थ्रू दुनिया काबू कर रही है इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना ज़्यादा आगे निकल गया। हम टेक्नोलॉजी पे इतना काम क्यों नहीं कर रहे? भारत ने डील की थी फ्रांस के साथ कुछ 36 एक राफेल की। अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा भारत ने पैसा लगा दिया। और सुनने में आ रहा है कि अभी जो नरेंद्र मोदी साहब पेरिस पहुँचे हैं, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बेस्टाइल डे पे। वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? और आपको मज़े की बात बता दूं कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान का जो मैक्सिमम जो डायलॉग है वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक है, वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक भी नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड बाय अ पाकिस्तानी ऑफिशियल व्हाइल सम टाइम। इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में जाकर बैठे हुए हैं। कोई ऐसी बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं है जिसका मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंडिया में ना हो। चाइना को किस तरह इंडिया ने पीछे छोड़ा? चाइना में जितने मैन्युफैक्चरिंग हब थे वो सारे चाइना से उठकर इंडिया शिफ्ट हो गए। इसीलिए आज इंडिया ने इन्वेस्टमेंट के हवाले से चाइना को पीछे छोड़ दिया। मैम इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? पाकिस्तान में सबसे पहला जो लॉ जो कानून है, अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता ना
टैक्सेस में फंस जाता है, ठीक है, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंडली, हर बंदा, आप हैं, मैं हैं, हम उसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें दिख रहा है कि हमें बेनिफिट कहां से हो रहा है। ज़ाहिर बात है, इंसान इन्वेस्ट करता है अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहा है, तो बड़े बड़े जो ममालिक हैं, आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, जो बाहर से इन्वेस्टर हैं, वो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि वहाँ से हमें प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, ठीक है। पाकिस्तान में अगर किसी बंदे ने आउट ऑफ कंट्री छोड़े, मैं कहता हूँ यहाँ के किसी बंदे ने अगर कोई बड़ी चीज़ अचीव कर ली, सबसे पहले उसको नैप पड़ जाएगी, हाँ भाई तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से। अगर उसने कोई चीज़ बाय कर ली, कुछ ले लिया है, कुछ भी कर लिया, सबसे पहले तो वो टैक्स में गिर जाएगा बेचारा, आधी से ज़्यादा रकम उसकी टैक्स में चली जाएगी। तो यहाँ पे लोग इसी वजह से तो जो है, यही तो रीज़न है जिस वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करते कि भाई हम टैक्सेस में फंस जाएंगे, हम जवाबदेह होना पड़ेगा। अब इंडिया में ये नहीं, आप इन्वेस्ट करें, आपको अच्छा खासा बेनिफिट्स मिलेगा। बिल्कुल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट, और आप इंडिया में जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको उससे बड़ा रिटर्न देकर जाएगी। मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस, और इसी तरह कोई कहा जा रहा है कि 3 जो है सबमरीन्स जो हैं वो ली जाएंगी। अब ये एक बहुत बड़ी, और उनकी सारी बात है, जो उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट होते हैं, वेपन सिस्टम होता है, सिमुलेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी क्रू ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, लटरम पटरम, हमारे पंजाबी में कहते हैं लटरम पटरम, सो वो इंडियन नेवी को मिलेंगे। सो इंडिया इज़ गोइंग टू बी द नेवल पावर। ये एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया ने इंडियन ओशन के नॉट इंडियन ओशन, आई थिंक दैट वाज समवेयर इन अरेबियन ओशन एज वेल, जहाँ पे इंडिया ने अपने 2 जहाज़ जो थे वो खड़े किए, नॉट जहाज़ बट सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर, और उन्होंने वो दंदनाए वहाँ पे। और हमने इसको समझने बूझने की कोशिश की तो पता चला कि वो उन्होंने कहा नहीं नहीं असी तो बस चीनियां आस्ते करने हैं, चीनी शौके हुए ने तो ठीक करने हैं। तो चीन के लिए, जारी बात है वो चीन के लिए तो नहीं, वो पाकिस्तान के लिए भी हैं, नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर चीन। और वो जारी बात है, अब मोदी साहब जा रहे हैं वहाँ पे, मोदी साहब को समझ है मेरी जेब में पैसे ने, उन्होंने जाके, आप देखें ना फ्रांस है, देखें ना फ्रांस में मज़ा आया ना, फ्रांस में मज़ा आया चीफ गेस्ट बनाने दा मोदी साहब ने, चीफ गेस्ट भी लैके आए हैं, नाल 27 जहाज़ भी लै चले, नाल जनाब सबमरीना भी लै चले, नाल कुछ और टेक्नोलॉजी भी ले जाएगी। इससे पहले हम आपको पता बात कर चुके हैं। सो अब ये आप देख लें कि इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब राफेल लेने, जब पहली कंटिजेंट राफेल का इंडिया को मिला था, तो राजनाथ सिंह साहब थे वो फ्रांस के, पेरिस से आई थिंक, वहाँ पे जाके उन्होंने सारी वो अपना जो भी किसी चीज़ को वेलकम करने के लिए वो तकरीबात होती हैं वो की, कोई वो नारियल वगैरह तोड़ा, जो हमने अक्सर फिल्मों में भी देखा हुआ है। सो ऑब्वियसली वी हैव नोन इंडिया मोर फ्रॉम मूवीज़ विच इज़ अ रियलिटी। सो ये सारा कुछ वो जो है करने वाले हैं। अब ये जो दूसरा 3 एक जो है स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ख़रीद रहे हैं।